छोड़ आए। अरे नाश्ता कहाँ है हमारा? अमृत, क्या बात है कुंवर साहब, अभी तक नाश्ता नहीं लगा आपका? भाई अब तो आपका ख्याल रखने वाली भी आ गई, फिर भी टेबल पर नाश्ता नहीं लगा। हमारे केस में ऐसा नहीं, देखना चाहेंगे आप? बिंदु जी आई। अरे नाश्ता नहीं करोगी तुम? हाँ हाँ। 8 साल हो गए लेकिन दोबारा आवाज लगाने की नौबत नहीं है। तो क्या है ना कि असली मर्द वो होता है जो लगाम खींच कर रखे, जरा सी ढील दी नहीं कि बीवी न जाने किस रास्ते पर चल पड़ती है। अमृत, नाश्ता लाओ। भाई दिख रहा है यहाँ पे पलड़ा किसका भारी है। अमृत, अब इतने बड़े महल की मालकिन हो गई है भाई, कानों तक आवाज पहुंच के भी नहीं पहुंचती होगी। आप मेरी एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मेरे साथ या मेरे बिना खुश तो मैं आपको देख के रहूंगा, और जब तक ऐसा नहीं होगा मैं यहाँ आपके आसपास रहकर हर वो कोशिश करूंगा जो आपको खुशी दे सके। मेरी खुशियों पर नजर रखने की जरूरत नहीं है आपको। अब हर पति पत्नी में थोड़ा सा मन मुटाव तो हो ही जाता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं खुश हूँ, इसका मतलब है कि मैं सचमुच खुश हूँ, और आपको कोई हक नहीं है हमारे रिश्ते में ताक झाक करने का। हक है मुझे अमृत, हक है। और रही बात रिश्ते की, 4 फेरे तो हमारी भी हो चुके थे अमृत, शादी हमारी भी होने वाली थी। अरे कब तक पहले की जिंदगी में जीते रहेंगे आप? मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और आप भी आगे बढ़ जाइए। अमृत, आप यहाँ से जाइए, वो किसी भी वक्त आते होंगे। जाइए रणधीर। अमृत, अमृत जी आई। ये अमृत के साथ कौन है? अमृत, वो जल्दी में मुझसे टूट गया। कहाँ है? कौन? दूसरा, इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है? हाँ वो मैं भी यही सोच रही थी, वही ढूंढ रही थी। शायद टूट के इसके नीचे यहाँ कहीं चला गया होगा। कमाल, शोपीस है, आदमी नहीं जो छुप रहा है। वैसे वो आदमी कहाँ है जिससे तुम बात कर रही थी? मैं किससे बात कर रही थी? मैं सिर्फ बाबू काका से कह रही थी कि मुझे नाश्ता लगाने में मदद करें। नाश्ता लग गया है और तैयार है, आप आ जाइए। बहू रानी को आपने देखा? उनके भाई उदय मिलने आए हैं। कहाँ है वो? जी मैं देखता हूँ।
उदय, उदय क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? लड़ने आया हूँ अमृत से। रणधीर साहब, आपको मालूम है इस सब के दौरान अमृत को मालूम था वशमा का सच। क्या? इस वक्त तक जहां मैं उसको पूरी दुनिया में दर दर भटक भटक कर ढूंढ रहा था, पागल हो गया था हर जगह, और अमृत को मालूम था। उसने मुझसे सच छुपा कर रखा। पूछने आया उससे कि वो अपनी वीर जी की सच में इज्जत करती है या नहीं। क्यों उसने वशमा का सच मुझसे छुपाया? क्यों मेरे को ऐसे दर दर भटकने पे मजबूर किया? बात करनी है मुझे उससे। उदय इधर आओ, मेरी बात सुनो। उदय इधर आओ, मेरी बात सुनो। अमृत झूठ क्यों बोला मुझे? बात सुनो, अब बताओ उदय क्या हुआ? रणधीर साहब, वो वशमा ने, वशमा क्या उदय? मेरा बच्चा कबीर खो दिया। बेटा कैसा है? मेरा कबीर कैसा है? वो तूने हमारा बच्चा घुमा दिया। तूने कैसे भरोसा कर लिया एक अनजान आदमी पे? मेरा कबीर रणधीर साहब, मेरे को इससे बात करनी पड़ी। उदय, सच कहूं तो तुम्हें उसका दिल दुखा के नहीं आना चाहिए था। और ऐसे कैसे नाराज होके चले आए तुम उससे? उदय, वो बच्चा जितना तुम्हारा था उतना उसका भी था। जितना दुख तुम्हें उस बच्चे को खोने का, उससे कहीं ज्यादा दुख वशमा को भी होगा। आखिर माँ है वो उस बच्चे की। तुम्हें गलती उसकी नहीं, हालात की थी। बंटवारे ने बहुत कुछ छीना है हम सबसे। अब अमृत को ही देख लो, उसके हाथ पे लगे दाग की वजह से बेचारी कितने सालों से कितना सब कुछ सहे जा रही है। इसमें भी क्या उसकी गलती है? नहीं ना। तो जो वशमा के साथ हुआ उसमें उसकी गलती कैसे हो सकती है? क्या यार उदय साहनी, इतने सालों के बाद अपनी मोहब्बत अपनी वशमा से मिले और उसका दुख बांटने के बजाय उसका दुख बढ़ा के चले आए। शायद इसीलिए वो तुमसे नहीं मिलना चाहती थी, और इसीलिए उसने अमृत को ही मना किया होगा कि उसके बारे में तुम्हें बिल्कुल ना बता, क्योंकि वो जानती थी कि तुम उसे समझने की कोशिश ही नहीं करोगे। उदय, मुझे माफ कर दे उदय। सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे ये नहीं पता था कि पानी के 2 बूंद के बदले मैं अपनी नन्ही सी जान को खो दूंगी। रणधीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। ये मैं क्या कराया? लेकिन रणधीर साहब, वो मैंने अपने बच्चे के बारे में सुना, हमने कबीर के बारे में सुना कि वो नहीं है, और मैंने मेरी वशमा को उल्टा सीधा कह दिया। मैंने मेरी वशमा को उदय, अभी भी देर नहीं हुई है। वशमा के पास जाओ, वो जो तुमने उसके साथ बर्ताव किया है ना, उसके लिए माफी मांगो, और तुम देखना सब कुछ भूल के वो गले लग जाएगी तुम्हारे। उदय, मैं जानता हूं कि तुम वशमा को बहुत प्यार करते हो, लेकिन उदय, अपने प्यार को समझना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब मुझे ही देख लो, जैसे ही मुझे पता चला कि अमृत अपनी शादी में खुश नहीं है, तो मैंने रानी माँ को उनके पीए की नौकरी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैं अमृत को इस हाल में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तब तक उसके आसपास रहना चाहता हूं जब तक उसके चेहरे पे सचमुच वाली खुशी ना देख लूं। काश उसकी शादी नहीं हुई होती। मैं उसको इतनी खुशियां देता उदय, इतनी खुशियां देता कि वो अपने सारे पुराने गम भूल जाती। रणधीर साहब, अमृत की शादी क्या? अमृत की शादी क्या उदय? अमृत की शादी क्या उदय? मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ वीर जी, आप मेरी चिंता न करो और यहाँ से चले जाइए। आपको अपनी छोटी बहन की कसम। रणधीर साहब, मैं मजबूर हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मेरी जुबान से ली हुई। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा,
अब जब भी अमृत से मिले उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें और उससे पूछना कि शादी वाले दिन क्या हुआ था। पूछना उससे कि क्या वो आपसे कुछ छुपा रही है। पूछे। उदय, उदय, ये क्या कह के चला गया? क्या छुपा रही है मुझसे अमृत? वीर जी, उदय वीर जी। चला गया वो। अमृत, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अमृत, रणधीर इस तरह हर पल आसपास रहेंगे तो जल्द ही वीर को हमारे बारे में और हमारी शादी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मैं वीर से किए वादे को इस तरह नहीं तोड़ सकती। मुझे रणधीर को जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर भेजना पड़ेगा। अरे, आपने तो कुछ लिया ही नहीं है। आप ये पराठे लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। लगता है बहुरानी को मालूम नहीं है कि वीर चाय पीने वालों में से नहीं है। भाई बचपन से इन्हें कुछ और पीने की आदत लगी हुई। और भाई एक चीज ही हमें कभी नहीं पिलाएंगी, छुपाती जो फिरती है। भाई असली पत्नी वो होती है जो अपने पति से प्यार करे, उसकी हर इच्छा को पूरी करे, ये उसका फर्ज होता है। बिल्कुल। ऐसा है क्या? बिल्कुल। सुना आपने? करेंगे आप हमारी ये इच्छा पूरी। पिलाएंगे नाश्ते में हमें हमारी मनपसंद शराब। बताइए, सब जानना चाहते हैं, आप करेंगे हमारी ये इच्छा पूरी? मुझे रणधीर को विश्वास दिलाना ही होगा कि मेरे और वीर के बीच सब ठीक है और हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। सब रुके हुए हैं? छोटा या बड़ा? क्या? अब छोटा पैक बनाऊं या बड़ा? बहुत कोशिश कर रही हो आप अमृत मुझसे सच्चाई छुपाने की। अब क्या हुआ, जवाब ही नहीं दिया आपने? बड़ा। छोटा तो हमने बचपन में भी नहीं पिया, तो बड़ा। भाई पत्नी अगर अपने पति की हर बात मानने लगे तो दो बातें होती हैं। या तो वो वाकई अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है या फिर वो थोड़ी सी बेवफा हो रही है। और बेवफाई को छुपाने के लिए अच्छाई से बड़ी कोई चादर होती नहीं। वो जल्दी में मुझसे टूट गया। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। ये क्या नाटक कर रही हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है अमृत। और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप मुझे छोड़ रहे हैं या मैं चिल्लाऊं? देखिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मेरी बात तो सुन लें। मैंने कहा ना, आप मुझे छोड़िए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है रणधीर। अमृत, आपने इसे सुबह से अब तक पिया ही नहीं। तुम्हारा इस तरह हमें शराब पिलाना
हमारी वफा समझे या बेवफाई? हमारा रिश्ता ना वफा और बेवफाई से बहुत दूर का है वीर साहब। सचमुच की शादी नहीं हुई है हमारी, तो आप मुझसे ना वफा की उम्मीद करें और ना ही बेवफाई की। बस इतना समझ लीजिए कि इस झूठ मूठ की शादी के नाटक में थोड़ा सा और दिखावा कर दिया मैंने सबके सामने। पता नहीं क्यों तुम्हारे किसी भी बात पे भरोसा नहीं होता है। तो मत कीजिए भरोसा। अब आपको भरोसा दिलाने के लिए मैं गंगाजल की कसम तो खाने से रही। मत खाओ गंगाजल की कसम। अगर झूठ नहीं बोल रहे हो तो खाओ इनकी कसम। खाओ। अब मेरे माँ बाबूजी को इस खेल का हिस्सा मत बनाइए। अगर सच्ची हो तो कसम खाने से इनकार क्यों? बोलो बोलो ना, बोलो। कसम खाने की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन्होंने कुछ गलत किया, और मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया। कल तक जो लड़की हमसे शराब की बोतलें छुपा रही थी, आज नाश्ते में हमें शराब लाके कैसे दे सकती है? वो भी अपने हाथों से। बताओ सच क्या है? मैंने आपसे जो कहा वही सच्चाई है। सच्चाई क्या है बताओ? बताओ सच्चाई क्या है? क्यों नहीं खा रही हो कसम? वीर साहब मेरा हाथ छोड़िए, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। बताओ। वीर साहब मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज। बताओ सच। छोड़िए मुझे। आप ना ही मुझे कसम खाने के लिए मजबूर कर सकते और ना ही मेरे साथ ये जोर जबरदस्ती कर सकते, क्योंकि ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। और मेरे पति बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप मेरे पति नहीं हैं। मुझसे दूर रहिए। शादी सिर्फ दिखावा है। वीर आपका पति नहीं है, मतलब वीर से आपकी शादी नहीं हुई। आप लोग सिर्फ दिखावा कर रहे थे। सचमुच में आप लोग पति पत्नी तो है ही नहीं। मेरी अमृत की शादी नहीं हुई है। मेरी अमृत की शादी नहीं हुई है। मेरी अमृत की शादी नहीं हुई है। मैं जानता था कि जिसने ये दुनिया इतने प्यार से बनाई है ना, वो प्यार करने वालों से ऐसी दुश्मनी कैसे कर सकता है। अमृत, आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा जो मेरे साथ आज इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन अमृत, आपने उसके साथ ये दिखावे की शादी आखिर की क्यों, और वो भी एक ऐसे अजीबोगरीब इंसान से? अमृत बताइए, इतना तो हक है ना आपके रणधीर को जानने का। मैं तो आपका इंतजार पूरी जिंदगी करने को तैयार थी रणधीर, पर इस दाग के साथ जीना इतना आसान भी नहीं है। अपने परिवार पर कोई तकलीफ ना आए, इसीलिए अपने ही परिवार में अपने ही घर वालों के साथ नौकरानी बनकर रह रही थी मैं। तभी हवा का झोंका बनकर वीर साहब आए और मैं उनके साथ बहकर चलिया इस राजमहल में। किसी लड़की ने उन्हें धोखा दिया था।
और अपने घर वालों को दिखाने के लिए वो शादी करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मुझे छुएंगे तक नहीं, और मैंने उनसे वादा किया कि मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। भानुवीर जी की नौकरी, किरण बाला की शादी, सब कुछ दांव पर लगा था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती ना, तो वो हमारे पूरे परिवार के साथ बदला ले सकते थे। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रख लिया और फिर आप आ गए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी रणधीर, और लाला जी की बेटी अपना वचन भला कैसे तोड़ सकती थी? मैं अभी भी वचन में बंधी हूँ रणधीर, और मेरी शादी तो आपसे भी नहीं हुई। इसलिए आप यही बात रोक रही है ना आपको? ये सब आप क्या कर रहे हैं रणधीर? बाकी बचे 3 फेरे आज और अभी पूरे होंगे अमृत, और फिर देखता हूं कि मुझे मेरी पत्नी से कौन अलग करता है।